वेलकम फ्रेंड्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ पहले चैप्टर का पार्ट 3। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर आपको 21 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 अपॉन में 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो पूछ रहा है कि बताइए ये कितने दशमलव स्थानों तक टर्मिनेट होगा, यानी ये शांत होगा, ठीक है। तो कितने दशमलव स्थानों तक ये शांत होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये नीचे वाले का आप एलसीएम ले लो। तो 120 को 2 से डिवाइड देंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे 30, फिर 2 से डिवाइड देंगे 15, फिर 3 से डिवाइड देंगे 3 5 15, फिर 5 से देंगे 5 एकम 5। तो नीचे वाले का फैक्टर बन रहा है 2 2 2 3 और 5। 3 के टेबल से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 7 21, तो आ जाएगा 47। और नीचे आ जाएगा 2 2 2 3 बार है और एक 5 है। तो 47 बटे 5 दूनी 10 तो बन गया, 5 दूनी 10 तो बन गया। अब इसको, इस 2 को भी 10 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 5 गुना करेंगे, और इसको भी 10 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 5 गुना कर देंगे, ठीक है। तो नीचे 2 पचे 10 और नीचे 2 पचे 10, ऊपर पचम 25 हो जाएगा। अब इसको 25 से गुना कर दो और नीचे आ जाएगा 1000। तो 47 को 25 से गुना कर लो, 5 7 35 का 5 हासिल गया 3, 5 चौक 20 3 23, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये आ रहा है 1175। तो 1175 को 1000 से डिवाइड देंगे तो नीचे 3 जीरो है, तो पीछे से 3 अंकों के आगे दशमलव आ जाएगा, तो 5 7 और 1 के आगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 1.175। तो यानी कितने डेसिमल प्लेस पे जाके ये टर्मिनेट हो रहा है, तो 3 डेसिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डेसिमल, मतलब आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। ये लिखा है कि 2 प्लस रूट 5 अपॉन में 3, तो 2 प्लस रूट 5 अपॉन में 3, ठीक है, इज डैश नंबर। बताना है कि ये क्या होता है। तो आप जानते हो कि ये रूट 5 होता है, ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके साथ जो भी जमा घटा या डिवाइड में होता है वो भी इरेशनल होता है। तो इसमें खाली स्थान में आप भर दोगे ये इरेशनल नंबर है, यानी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो इसमें खाली स्थान भरना था, ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। अगला है 23वां क्वेश्चन। पूछा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 27 है, एंड देयर एलसीएम, और उन 2 संख्याओं का एलसीएम 162 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 54, अगर उसमें से एक संख्या 54 है, तो 1 नंबर दे रखा है 64 है, तो फाइंड करना है आपको अदर नंबर, ठीक है। तो आपको अदर नंबर फाइंड करना है। तो आप इसके लिए आप एक सूत्र यानी फॉर्मूला जानते हो, आइडेंटिटी, कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एक नंबर 64 दे रखा है, एक नंबर में निकालना है, उससे आप x मान लो। एचसीएफ 27 लिखो, एलसीएम 162 बराबर 64 मल्टीप्लाई x। 64 डिवाइड में जाएगा 27 मल्टीप्लाई 162 डिवाइड में जाएगा 64। तुम्हारा ये कट जाएगा 4 के टेबल से, 4 एकम 4 4 4 एकम 4 4 6 24, ये 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कट पा रहा है, सॉरी 54 था यार, गलत पढ़ लिया, यहाँ पे 54 था, सॉरी। तो 54 मतलब 54 आ जाएगा, 27 से कट जाएगा, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 2 आ गया, 2 से कट जाएगा 81। तो आपका आंसर खाली स्थान में
81 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक और क्वेश्चन है 24वां देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि इफ़ ए की वैल्यू दे रखा है कि ये है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। फिर एक बी दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और फिर 5 अकेला है। हमें बोला है इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समप्रथक ज्ञात करो। तो HCF कैसे निकालते हैं? तो दोनों में कौन कॉमन है? दोनों में 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो दोनों में कॉमन हुआ 2 की पावर 2। ऐसे ये 3 की पावर 2 है, ऊपर 3 की पावर 3 है, तो दोनों में कॉमन हुआ 3 की पावर 2। ऐसे यहाँ 5 की पावर 4 है या 5 की पावर अकेला है, तो 5 की पावर 1 ही हुआ कॉमन। इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, तो 4 9 36, 36 बचे 180, तो आपके खाली स्थान में आ जाएगा 180। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है ए डेसिमल नंबर 0.8 के ऊपर बार लगा है। ए डेसिमल नंबर 0.8 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एज। तो यानी ये जो संख्या है इसको अगर हम सरल रूप में बदलें तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम x लेट कर लेते हैं पहले, और 8 के ऊपर बार है तो 8 रिपीट कर रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 8.888 ऐसे हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। अब इसको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो समीकरण मतलब 2 में से 1 घटा देंगे, तो समीकरण 2 क्या है? 10x इक्वल टू 8.88 ऐसे है, इसमें से x इक्वल टू 0.88 माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया 0 0, और 8 में से 0 गया 8 इक्वल टू 10 में से 1 गया 9x, तो x स्केल हो जाएगा 8/9। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये आपको खाली स्थान में भर देना है। अगला क्वेश्चन है 26। इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 18,144 यानी 18,144। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है एंड देयर HCF इज 6। HCF भी दे रखा है, फाइंड करना है LCM। तो फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के HCF मल्टीप्लाई LCM के इक्वल होता है। HCF हमें 6 दिया है, LCM निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये दे रखा है 18,144, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा तो LCM आ जाएगा। इसे अब 6 से आप डिवाइड कर दो, तो 6 से आप इसे डिवाइड कर दो, 6 3 18, 0 लगाएंगे हासिल 4 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, फिर 6 चौक 24, तो आपका आंसर आ गया 3024। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो खाली स्थान में भर देना आप 3024। 27वां पूछा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी मतलब प्लेसेस। पूछ लिया कि 23 के बटे में 2 की पावर 2 गुना में 5 कितने स्थानों तक ये शांत होगा। ठीक है, तो 23 के डिवाइड में लिखा है 2 की पावर 2, तो 2 गुना 2 लिख दो, और ये अकेला 5 है 5, तो 5 दूनी 10 बन जाएगा। इस 2 को भी 10 बनाने के लिए इसको 5 गुना करना पड़ेगा, तो इसको नीचे हमने 5 गुना किया तो ऊपर भी 5 गुना करेंगे। ऊपर गुना होकर 115 आ जाएगा, और नीचे 2 पचे 10, 2 पचे 10, नीचे 100 आ जाएगा। अब डेसिमल लगा देंगे तो 1.15 यानी 2 स्थानों के ऊपर, तो माना जाएगा 2 प्लेसेस, तो आंसर लिख देंगे। तो खाली स्थान में लिख देंगे कि ये जो टर्मिनेट होगा आफ्टर प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 2 प्लेसेस आ जाएगा, 2 दशमलव स्थानों में ये शांत होगा। ठीक है, अब वो लिखा है कि द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो वो लिखा है कि HCF बताओ
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो आपको पता होगा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, HCF। तो दोनों का HCF आएगा, 4 का फैक्टर करोगे 2 दूनी 4 और 2 का तो खुद ही फैक्टर है 2, तो HCF होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन 2 है, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। खाली स्थान में आप 2 भर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, तो देन HCF और मल्टीप्लाई LCM और इसको अगर डिवाइड कर दे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए बी से ही, तो क्या आएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि जो HCF होता है और LCM होता है, इनका प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो 2 प्रोडक्ट नंबर तो ए और बी दिया है, और ए बी का HCF यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी का HCF ये है और LCM भी ए बी का यही है। तो अगर हम इस पूरे को ही डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसीलिए इसका आंसर आप 1 लिख दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि डैश इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो लिखा है 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो 2 लगातार सम संख्याओं का HCF जो होता है वो 2 होता है। तो मान लो कोई भी 2 लगातार इवन नंबर है, जैसे 2 और 4 इवन नंबर हैं, तो दोनों का HCF निकालोगे 2 आएगा। वहीं बैठ जाओ, दीदी आएगी भी, वहीं बैठ। तो क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिख रखा है कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस एज, कह रहे हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर है P और Q, और हम P को एक्सप्रेस कर रहे हैं a² BQ से, और Q को एक्सप्रेस कर रहे हैं a की पावर 4b, और a एंड b बीइंग प्राइम नंबर, a और b जो है ये प्राइम नंबर है। तो देन द LCM, अब हमें LCM निकालना है PQ का। तो ये P है, ये Q है, तो ये दोनों जो a और b लिखे हैं ये प्राइम नंबर हैं, तो हमें LCM निकालना है। LCM होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई। तो a की पावर 2 यहाँ a की पावर 4, दोनों में बड़ा पावर कौन है, a की पावर 4, तो यानी हाईएस्ट फैक्टर हुआ 2 की पावर 4। यहाँ पे b की पावर 3 है, यहाँ b की पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो b की पावर 3 और 1 में कौन बड़ा है, तो b की पावर 3 बड़ा है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की पावर 4 और b की क्यूब, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो खाली स्थान में इतना भरना था, तो ये हम भर लेंगे, ठीक है।